99% चांस होता है कि जब भी आप कोई प्रॉप अकाउंट लेते हो तो उसको आप ब्रीच कर दोगे, बिकॉज एक रूल ऐसा होता है जो कि आप FAQ सेक्शन में कभी पढ़ते नहीं हो, और जिस इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के आपने उस अकाउंट को परचेज किया होता है वो भी कभी नहीं बताता। सो गाइज, मैं आज आपको ऐसा रूल बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मोस्टली ट्रेडर अपना पे आउट लॉस कर देते हैं, उनका पे आउट रिजेक्ट हो जाता है, वो लोग हमेशा अपने प्रॉप अकाउंट को लॉस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये रूल। आई होप कि आप ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप भी ये वीडियो को स्किप कर देते हो तो इन फ्यूचर आपका भी पे आउट रिजेक्ट हो सकता है। और मेनली भाई ये सारे प्लेटफॉर्म में ये रूल वर्क करता है, बट अभी के लिए मैं फिलहाल आपको QT फंडेड का एग्जांपल देने वाला हूँ कि QT फंडेड में वो रूल कैसे वर्क करता है। बिकॉज मेरी जो पूरी ऑडियंस है, जो भी मेरे एशियन FX आर्मी है, वो मोस्टली QT ट्रेड करते हैं, और मेरे डिस्कॉर्ड पे DM भर रखे हैं कि भाई QT में ये क्या हो रहा है, मेरा पे आउट रिजेक्ट हो गया, ये क्या हो रहा है QT में। तो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि वो रूल क्या है। और पहले तो जो भी लोग ये वीडियो न्यू देख रहे हैं, मतलब पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो उनको बता दूँ गाइज, हे गाइज व्हाट्सअप, माय नेम इज़ हिरेन एंड मैं ऑलमोस्ट $10,000 से भी ज़्यादा का पे आउट ले रखा हूँ। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि ये मेरे सारे अचीवमेंट है। और हाँ, ये मैंने अभी जस्ट अपना सेटअप बनाया है, मतलब रूम अच्छे से क्रिएट किया है। आई होप कि आपको ये मेरा सेटअप अच्छा लग रहा होगा। मेरा बहुत छोटा सा सेटअप है, मैंने बस अपने पीछे अचीवमेंट लगा दिए, जो भी मेरे गोल है वो यहाँ पे लगा दिए। सो आई होप कि आपको मेरा बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चलो बैकग्राउंड छोड़ो, अभी तो अपन चलेंगे स्क्रीन पे और समझते हैं कि कौन सा वो रूल है जिसकी वजह से मोस्टली ट्रेडर अपना अकाउंट लॉस कर देते हैं, और फंडेड अकाउंट में जब आप जाते हो तो आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाता है। और आई होप गाइज आप लोग चैनल पे नहीं हो ना, तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको जरूर से दबा देना। प्रॉप फॉर्म रिलेटेड मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाने वाला, मतलब लाने वाला हूँ, जिससे आपको प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप इजी फंडेड हो जाओगे। ठीक है, सो चलते हैं स्क्रीन पे, लेट्स गो। सो गाइज आ चुके हैं स्क्रीन पे, और मैं आज आपको समझाने वाला हूँ भाई एक्सपोजर रूल, जो कि भाई एक टाइप का गैमलिंग रूल होता है। हर एक ट्रेडर अपने लाइव अकाउंट में या कभी एवोल्यूशन अकाउंट में ये गलती करता ही है, और उसकी वजह से वो उसका अकाउंट ब्रीच हो जाता है, उसका पे आउट रिजेक्ट हो जाता है। मैंने भी अपने टाइम, मतलब बहुत टाइम पहले ये गलतियाँ सारी की रखी थी, जिसकी वजह से भाई मेरे भी अकाउंट ब्रीच हुए, पे आउट रिजेक्ट हुए, बट टाइम के साथ आप लोग सुधर जाओगे। सो अभी के लिए जो हम रूल आपको समझाने वाला हूँ ना, एक्सपोजर रूल, ये ऑलमोस्ट सारी प्लेटफॉर्म में वर्क करता है, बट अभी फिलहाल अपन इसको सिर्फ QT में ही समझने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज मेरी ऑडियंस सारी QT में ही ट्रेड करती है, तो अच्छे से समझते हैं। बाकी अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो ना, तो भी सेम रूल ही होता है, ध्यान से समझना। और ये जो एक्सपोजर रूल होता है ना, ये स्टॉप लॉस जब आप लगाते हो वहाँ भी वर्क करता है, जो भी आपका फ्लोटिंग PNL होता है वहाँ पे भी वर्क करता है। फ्लोटिंग PNL क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो और आपका जो प्रॉफिट लॉस होता है ना, उसको बोलते हैं भाई फ्लोटिंग PNL। जब भी आप MT5 में ओपन करके देखते हो ना कि भाई कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उसको ही फ्लोटिंग PNL बोलते हैं। और ये जितने भी आप ट्रेड लोगे कोई भी पेयर में, कभी भी, एनी टाइम, कोई भी ट्रेड, उसमें ये वर्क करता है। ठीक है, अभी रिस्क एक्सपोजर क्या होता है, आप कोई भी स्टॉप लॉस लगाते हो उसमें वर्क करता है, फ्लोटिंग PNL में वर्क करता है। और इसको कैसे समझते हैं, ध्यान से आपको समझाता हूँ। अभी एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कि QT इंस्टेंट में क्या होता है, QT पावर में, मतलब फंडेड में क्या होता है, प्राइम फंडेड में, जो कि अभी भाई मेरे पास ये वाला अकाउंट है। अगर आप लोग अभी ट्रेड कर रहे हो, QT जस्ट परचेज किया है, तो आपके पास ये वाला अकाउंट होगा, एवोल्यूशन, QT प्राइम एवोल्यूशन अकाउंट। तो इसमें क्या रूल है कि ड्यूरिंग एवोल्यूशन एक्सपोजर मस्ट नॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपके पास एवोल्यूशन अकाउंट है जिसमें भाई आप 75% ऑफ योर डेली ड्रॉ डाउन का लिमिट यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि भाई 3%। अब आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हो ना, तो उसमें भाई आप 3% का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते QT प्राइम एवोल्यूशन में, ध्यान से समझना। ठीक है, अब क्यों नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि इनका रूल है कि अगर आप लोग 3% से ज़्यादा लॉस कर देते हो तो उसी टाइम आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। अब ये तो भाई बहुत नॉर्मल है, जो कि आपको भाई ऑलमोस्ट बाहर भी दिखाया जाता है जब आप अकाउंट परचेज करते हो, बट यहाँ पे भी एक कैच है, ध्यान से समझना। अभी एग्जाम्पल के लिए भाई तुम समझ लो कि तुमने भाई गोल्ड में कोई ट्रेड ओपन कर दिया। ठीक है, पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, हट जा। समझो भाई कि गोल्ड में भाई तुमने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दिया ये वाले कैंडल पे, और तुम्हारा भाई रिस्क यहाँ पर, ये इतना तुम स्टॉप लॉस लगा रहे हो, और तुमने भाई गलती से ज़्यादा क्वांटिटी ओपन कर दिया, और तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 3% से ज़्यादा हो जाता है। देखे, जैसे तुमने ये ट्रेड MT5 में प्लेस कर दिया और उसी टाइम तुमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, और वो स्टॉप लॉस तुम्हारे अकाउंट का 3% से ज़्यादा हो जाता है, तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच गिना जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए तो मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास भाई 10K का अकाउंट है, QT प्राइम एवोल्यूशन का 10K का अकाउंट है, और
तुम उसमें ट्रेड ओपन करते हो और उसी टाइम तुम स्टॉप लॉस लगाते हो भाई $300 का। $300 का जैसे ही भाई तुम स्टॉप लॉस लगाओगे उसी टाइम तुम्हारा वो अकाउंट ब्रीच गिना जाएगा। वो लोग तुम्हें उस टाइम नहीं बताएंगे जब तुम अपना पे आउट अप्लाई करने जाओगे या जब तुम अपना अकाउंट पास करोगे, फेज़ 1 पास करोगे, उसी टाइम तुम्हें ईमेल के थ्रू वो लोग बताएंगे कि भाई तुमने अपने उस एक ट्रेड में 3% से ज़्यादा तुमने लॉस कर दिया, उसकी वजह से तुम्हारा अकाउंट हम ब्रीच करते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ, बोलोगे कि भाई मेरा उस ट्रेड में तो लॉस हुआ ही नहीं। अब जैसे ये ट्रेड है, तुमने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस कर दिया, स्टॉप लॉस तुमने 3% लगा दिया, बट तुम्हारा वो ट्रेड कभी लॉस में आया ही नहीं। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये ट्रेड मेरा कभी लॉस में आया ही नहीं। अब तुम बोलोगे भाई मेरे कैसे अकाउंट ब्रीच हुआ, तो भाई यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अगर तुम लोग स्टॉप लॉस लगाते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि तुम लोग स्टॉप लॉस लगाते हो या तुम्हारा फ्लोटिंग पीएनएल भी। अब समझ लो, एक और एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को कि अगर तुम लोग ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन ही कर दिया, ये स्टॉप लॉस भूल जाओ कि मैंने भाई स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है। पहले रुको, इसको हटाने दो। ये है, जैसे मैंने ये ट्रेड में भाई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया और मैं छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, और उसी टाइम तुम्हारा फ्लोटिंग पीएनएल में 3% से ज़्यादा लॉस हुआ, यानी कि $300 का लॉस दिखा, तो भी भाई तुम्हारा अकाउंट ब्रीच गिना जाएगा। भले तुमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बट तुम्हारा जो फ्लोटिंग पीएनएल है वहाँ पे तो $300 तुम्हारा लॉस हो ही गया, तो वो उस टाइम भी तुम्हारा अकाउंट वहाँ पे लॉस गिना जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ रहे हो। इसको मैं और इजी करूँगा, थोड़ा और समझते हैं। फिर भाई तुम अगर पहुँच जाते हो, अगर तुमने एवोल्यूशन इजी पास कर दिया बिना रूल ब्रीच किए, बिना एक्सपोजर ब्रीच किए, जैसे मैंने किया था अपने टाइम पे, तो और तुम लोग पहुँच गए भाई क्यूटी प्राइम फंडेड अकाउंट में, तो तुम्हारा जो 3% रूल था वो चेंज होके भाई तुम्हारा हो जाएगा 2.5%। अब जब तुम फंडेड अकाउंट में अपना कोई भी ट्रेड प्लेस करते हो और तुम्हारा स्टॉप लॉस भाई 2.5% लग गया, तो भी तुम्हारा अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। जब तुम अपना पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तब तुम्हें मेल आएगा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने भाई 2.5% का स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि भाई हमारे रिस्क एक्सपोजर में आता है, उसकी वजह से भाई हम तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच कर देते हैं, जो कि भाई साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक प्लेटफॉर्म में होता ही है, ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म में होता है। लोग क्या करते हैं भाई, अकाउंट ब्रीच होने के बाद सपोर्ट में जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई मैंने तो कोई गलती नहीं किया है। फिर आपको जो भी रिस्क टीम होता है ना, वो आपको ईमेल करती है कि भाई देख ले, तूने खुद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, और जैसे मैंने आपको बोला आगे कि भाई भले आपका पीएनएल वहाँ तक नहीं गया हो, बट आपने जो स्टॉप लॉस लगाया ना, जैसे MT5 में आपने टिक किया स्टॉप लॉस, उसी टाइम वो रजिस्टर हो जाता है सिस्टम में, और फिर भले आपका लॉस हो या ना हो, आपका अकाउंट ब्रीच गिना जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया प्राइम फंडेड में भाई 2.5% है। अगर आप लोग क्यूटी इंस्टेंट ट्रेड करते हो, इंस्टेंट अकाउंट जिसमें डायरेक्ट पे आउट आपको मिलता है, उसमें भाई 2% का रूल है, ठीक है, 2% अगर आप लॉस करते हो, फ्लोटिंग हो या स्टॉप लॉस हो, तो आपका अकाउंट ब्रीच किया जाएगा। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट ट्रेड रिस्क, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए भी समझ आ गया है कि स्टॉप लॉस डिस्टेंस, अगर प्राइस में डिफरेंस है, एंट्री एंड स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, tick value, exposure is determined uses the current floating loss, exposure per trade floating loss। अगर आप लोग भाई कोई भी ट्रेड भले स्टॉप लॉस लगाओ ना लगाओ, फ्लोटिंग में आएगा तो वो ब्रीच गिना जाएगा। अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, और रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है भाई, मतलब आप फिर ये भी नहीं बोल सकते कि भाई मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि जब आप ट्रेड प्लेस करते हो ना, वो सिस्टम में कैच होता है भाई, वो सिस्टम में पूरा ही दिखता है। कुछ लोग आके मेरे को बोलते हैं कि भाई मैंने तो कभी स्टॉप लॉस ऐसा लगाया ही नहीं है। बहुत सारे केसेस है मेरे डिस्कॉर्ड में कि भाई मैंने तो कभी अपना स्टॉप लॉस इतना लगा ही नहीं है, फिर भी मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ। बट मेरे भाई, जब आप अप्लाई करते हो ना, रिस्क टीम को मैसेज करते हो कि भाई मेरे को अपनी गलती बताओ, वो पूरा डिटेल में आपको सेंड करेगा, पूरा PDF के साथ, कि देख ले भाई तूने इस टाइम पे ट्रेड ओपन किया था, इस टाइम पे तूने स्टॉप लॉस लगाया था, इस टाइम पे तुम्हारा फ्लोटिंग पीएनएल इतना लॉस हुआ था, सब कुछ वो तुम्हें बताएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर समझो तुम्हारे पास प्राइम फंडेड अकाउंट है $1,00,000 का, 100 के अकाउंट का, तो तुम एक ट्रेड लेते हो, पहला ट्रेड ओपन करते हो जिसमें भाई तुम्हारा स्टॉप लॉस हुआ $1,000, यानी कि भाई 0.5%, तो तुम्हारा अकाउंट सेफ है। दूसरा ट्रेड लेते हो जिसमें भाई तुम्हारा अकाउंट में ट्रेड तुमने स्टॉप लॉस लगाया $1,200, जिसका टोटल वैल्यू होता है भाई 1.2% समथिंग, जितना मतलब इतना तुमने स्टॉप लॉस हुआ तुम्हारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे 100% सेफ है। बट उसी टाइम तुम्हारा एक और एग्जांपल कि तुमने भाई एक ट्रेड में तुम्हारा लॉस हो गया $1,800, जो दूसरा ट्रेड तुम्हारा ओपन है भाई उसमें तुम्हारा रिस्क हो गया $1,200, तो यहाँ पे साफ दिखा हुआ है
कि सॉरी भाई, ये मैंने आपको 100 के अकाउंट है ना, मेरे पास 200 के अकाउंट है, तो मैंने आपको 1.2% यहाँ पे बोल दिया। ये हो जाता है भाई 2.2% हो जाता है, ठीक है। मतलब जो सेफ साइड है उसमें 2.2% अगर तुम्हारा एसएल है तो तुम सेफ हो। और जो सेकंड एग्जांपल दे रखा है उसमें भाई अगर तुम्हारा $1800 का लॉस हुआ एक ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में तुम्हारा $1200 का लॉस दिख रहा है, जिसका टोटल वैल्यू हो जाता है भाई 3% अकाउंट का, तो तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच गिना जाएगा, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई कि अगर एक ट्रेड में हमारा एसएल चला गया, फिर हम जो दूसरा ट्रेड लेते हैं उसमें एसएल गया, तो क्या ये माना जाएगा? तो नहीं, यहाँ पे ध्यान से समझना। मैंने अभी गोल्ड में ट्रेड ओपन किया जिसमें भाई मेरा $1800 लॉस हो गया, और वो ट्रेड क्लोज होके थोड़ा वेट करके फिर मैंने एक और ट्रेड लिया जिसमें भाई मेरा $1200 लॉस हुआ। तो एक टाइम पे भाई मेरा सिर्फ 1.8% का लॉस था। फिर सेकेंड टाइम जो थोड़ी देर बाद में ट्रेड लेता हूँ उसमें भाई 1.2% लॉस हुआ, तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो आपको एग्जांपल दिया है ना, ये एज अ फ्लोटिंग पीएनएल का आपको दे रखा है, ध्यान से समझ रहे हो तो अच्छा है भाई तुम लोग, ठीक है। मतलब एक टाइम पे अगर तुमने 2 ट्रेड ओपन कर रखे हैं और तुम्हारा फ्लोटिंग पीएनएल 2.5% से ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, तो तुम्हारा अकाउंट में प्रॉब्लम है। बट अगर तुम एक टाइम पे कोई ट्रेड लिया जिसमें 1.5% का स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है, फिर सेकेंड ट्रेड में 1% का स्टॉप लॉस हुआ, तो भी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजी ट्रेड करो। बट ये जो एग्जाम्पल है ये एक टाइम पे बता रहा हूँ जब आपका ट्रेड चलता है तब का। और हाँ गाइज, अगर तुम्हें ज़रा सा भी समझना है, थोड़ा भी तो ऊपर से चला जा रहा है ना, तो क्या करो, नीचे डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, टिकट ओपन करना, मेरी टीम तुम्हें गाइड करेगी कि क्या करना है। अदरवाइज़ मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे मुझे डीएम कर देना या कमेंट में कर देना, कमेंट में पूछ लेना, तो भी मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा। कुछ भी समझ में ना आए, थोड़ा क्रिएटिव, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा ऊपर से ही जाएगा, बट समझ गए तो भाई तुम्हारे भी पे आउट बहुत पक्के हैं, आने वाले तुम्हारे पे आउट। अब भाई इंस्टेंट फंड रेट का भी सेम है कि अगर आप कोई 50,000 के अकाउंट में ट्रेड लेते हो और तुम्हारा 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होता है तो तुम्हारा सेफ है अकाउंट। अगर हो जाता है तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच है। अभी भाई यहाँ पे देखो फ्लोटिंग का भी एग्जांपल दे रखा है। अगर तुम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, कुछ ट्रेडर तो भाई बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, डायरेक्ट भाई राम भरोसे जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्राइम अकाउंट का एग्जांपल दे रखा है, अगर आप प्राइम अकाउंट में 3% से ज़्यादा ले लेते हो तो भी आपका अकाउंट यहाँ पे लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2.5% है ये फंडेड अकाउंट में, तो भाई देख सकते हो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। सिर्फ $50 एक्स्ट्रा गया उस बंदे का और इसी टाइम वो अकाउंट ब्रीच गिना जाएगा। इंस्टेंट का दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन भाई, स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट। अभी कुछ लोग क्या करते हैं ना भाई कि स्टॉप लॉस लगा देते 3% और उसी टाइम उसको समझ में आ जाता है भाई 3% का स्टॉप लॉस लग गया है, रुको मैं इसको तुरंत चेंज करके 1% कर देता हूँ। तो भी मेरे भाई तुमने जो 3% का स्टॉप लॉस लगा दिया, सिस्टम में वो स्टॉप लॉस रजिस्टर कर दिया, मतलब गए भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वो गया तुम्हारा अकाउंट, समझ गए। तो फिर तुम आके ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने तो स्टॉप लॉस चेंज कर दिया था। तुमने एक बार रजिस्टर कर दिया, तुमने एक बार, होता है ना कि भाई तुमने एक बार तीर फेंक दिया तो वापस नहीं आ सकता। तो सिस्टम भी ऐसा ही है इनका कि अगर आपने एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया तो फिर ख़त्म भाई, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा अकाउंट ब्रीच होने ही वाला है। अगर तुम हेजिंग कर लेते हो भाई कि भाई तुम 2-3 पोजीशन एक टाइम पे खोल देते हो और तुम्हारा फ्लोटिंग पीएनएल भाई उस टाइम पे फिर ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो भी गया। कुछ लोग ऐसे भी समझ लेंगे कि भाई मैंने तो गोल्ड में ट्रेड ओपन किया तो गोल्ड का 3% होगा, पेयर में ओपन किया तो पेयर का 3% अलग से होगा। नहीं मेरे भाई, तुम कोई भी ट्रेड ओपन कर लो, क्रिप्टो, गोल्ड, पेयर, कोई भी, तुम्हारा फ्लोटिंग पीएनएल भाई तुम्हारा रिस्क एक्सपोजर के हिसाब से आया, गया तुम्हारा अकाउंट स्वाहा। और मल्टीपल पोजीशन एक टाइम पे ओपन करोगे, सेम प्रॉब्लम, कमीशन एंड स्वैप। अभी एक और रूल होता है कि भाई कभी कभी अभी जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ बहुत चलते हैं मार्केट में, न्यूज़ वगैरह आए दिन आते रहते हैं, तो भाई उसकी वजह से कभी मतलब स्प्रेड वगैरह ऊपर नीचे हो जाते हैं और उस टाइम भी तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाता है। कभी तुम लोग 1% स्टॉप लॉस लगाते हो और तुरंत वो स्टॉप लॉस 3% का हो जाता है कि भाई 3% का लॉस हो गया, आप अचानक से 2% और एक्स्ट्रा हो गया, तो भी भाई तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो मैं तुम्हें सेफ साइड के लिए बताऊंगा कि भाई जब भी तुम ट्रेड करने जाओ तो भाई तुम एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करके ज़रूर से देख लेना। मैंने भी भाई जब मैंने एक अपना पे आउट रिक्वेस्ट किया था $1600, तब भाई
मैंने भी एक न्यूज़ ट्रेडिंग की वजह से अपना अकाउंट ब्रीच कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा ये पे आउट नहीं आ पाया। मैं खुद भी भाई ये रूल की वजह से अपना अकाउंट का पे आउट खो रखा हूँ, अकाउंट पूरा खो दिया था मैंने। फिर मैंने सेकंड अकाउंट परचेज़ किया, तब जाके अभी मेरे पे आउट आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं खुद भी हो चुका हूँ इसका शिकार, ठीक है। स्लीपेज वगैरह आए दिन होता रहता है, तो भाई तुम जो भी ट्रेड करो ध्यान से ट्रेड करना, बिकॉज स्लीपेज होने के बाद प्रॉफर्म तुम्हें नहीं बोलेगा कि भाई हमारा गलती है, गलती हमेशा ट्रेडर का ही निकलेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखा करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़े प्रिंसिपल दे रखे हैं की प्रिंसिपल कि तुम्हें भाई क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। रिस्क एक्सपोजर रियल टाइम में होता है, स्टॉप लॉस जब लगाओगे वहाँ पे काउंट होता है, ओपन ऑल ट्रेड में काउंट होगा, हर हाई रिस्क ऑल इन ट्रेड बिहेवियर इज़ नॉट परमिटेड। अगर तुम भाई एक ही ट्रेड में पूरा ऑल इन कर देते हो कि भाई चलो भाई 2% का रिस्क करके अकाउंट पास कर दूंगा, तो भी भाई वो नहीं गिना जाता है, ठीक है। हो सके तो एक अकाउंट को एटलीस्ट 2-3 ट्रेड में पास करने का ट्राई करना, एक ट्रेड में पास करने का ट्राई मत करना। बट ये सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं जैसे को आपको बताऊं, मैंने भी क्यूटी फंडेड को एक एक ट्रेड में भी पास किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लोग अलाउ कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई जा बेटा ले ले अपना अकाउंट, ठीक है। ऐसा सीन है यहाँ पे क्यूटी में, इसलिए भाई मैं क्यूटी ट्रेड करता हूँ, बहुत ही अच्छा परफॉर्म है। और कुछ लोगों को लगेगा कि भाई कितने खतरनाक रूल है इसमें, रिस्क एक्सपोजर। तो मेरे भाई ये क्यूटी एक ऐसा प्रोफॉर्म है जो तुम्हें सामने से दिखा रहा है एटलीस्ट, बाकी और प्रोफॉर्म है भाई ये हिडन रूल में गिने जाते हैं, कभी आपको FAQ सेक्शन में नहीं बताते हैं। और 100% ऑल प्रोफॉर्म में ये रूल है, बट क्यूटी आपको सामने से दिखा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और तुम लोग को ये अच्छा लगना चाहिए कि बिकॉज यार क्यूटी एक अच्छी फर्म भी है, पे आउट भी रेगुलर दे रहा है। अगर तुम लोग लेना चाहते हो ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कोड यूज़ कर लेना, तो तुम्हें भाई 50% ऑफ प्लस फ्री अकाउंट भी मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है इनका, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है, जिनका पावर प्लान होगा उसमें कंसिस्टेंसी रूल होता है, तो वहाँ पे भी आपका रूल ब्रीच किया जाएगा अगर आप लोगों ने भाई लॉस किया तो, ठीक है। और पूरा आई होप कि मैंने ये पूरा ही आपको डिटेल में ही समझा दिया। और इसका जो लिंक है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। और हाँ, ये देख सकते हो भाई कि मेरा अभी सेकंड पे आउट भी आने वाला है, जो कि भाई 23 मार्च को ही है, आज ही है 23 मार्च। तो आज रात को मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा, तो इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। सो इतना ही बोलना चाहूँगा भाई। आई होप कि भाई आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, जो भी मैंने समझाया। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया होगा, बट कोई बात नहीं गाइस, कुछ रूल ऐसे होते हैं कि आपको टाइम देना पड़ता है। तो बस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो लेके वापस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।